सरे मख्तल दिखा दिया जाए। जनाब नैयर सिरसवी साहब का, जनाब नैयर सिरसवी साहब का एक मतला, एक शेर सुनाता हूँ, फिर मैं मौलाना को आवाज़ दूंगा। नैयर सिरसवी मरहूम ने बड़े अजब अंदाज में कहा कि ये मौजज़ा सरे मख्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। ये मौजज़ा सरे मख्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। खुदा ने सौंप दी मर्जी अली के सोने पर। भाई आप आज तशरीफ़ तो लाएँ सरकार है, अच्छा ज़रूरत है। चलिए पढ़िए, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मौजज़ा सरे मख्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। खुदा ने सौंप दी मर्जी अली के सोने पर, खुदा ने सौंप दी मर्जी अली के सोने पर, तो अब हुसैन के सजदे को क्या दिया जाए। खुदा ने सौंप दी मर्जी अली के सोने पर, तो अब हुसैन के सजदे को क्या दिया जाए। मोहम्मदी भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि मौलाना को डाइस पे लेके आए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मौजज़ा सरे मख्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। खुदा ने सौंप दी मर्जी अली के सोने पर, तो अब हुसैन के सजदे को क्या दिया जाए। तो अब हुसैन के सजदे को क्या दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। देखिए मौलाना, मैं एक बात आपकी बारगाह में अर्ज करूं, ये असल में मसला ये है कि मजमाई थोड़ी थक सकता है, हम भी थक सकते हैं मेरे जी जी जी। तो बहरहाल मजमा थक गया, ये अभी सब आ जाएंगे अपनी ज़रूरत से फारिग होके। ये जो है रोज़ाना मैं पढ़ता हूँ और आ जाते हैं लोग, आप घबराइए इंशाल्लाह। नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है। सूरत के एक एक बच्चे पे मैं पूरी बहरहाल मुझे यकीन है कि वो अभी आ जाएगा और शम्स तबरेज़ साहब को सुनेंगे। लीजिए, जब बात यहाँ तक आ ही गई तो एक शेर नैयर सिरसवी साहब का बड़ा मशहूर ज़माना हुआ था, वो मैं शेर सुनाता हूँ। बहुत बड़ा शेर है मरहूम नैयर साहब का। कहते हैं कि गुरूरे ताजमहल कितना तिलमिलाया है, गुरूरे ताजमहल कितना तिलमिलाया है, किसी गरीब ने जब ताज़िया बनाया, किसी गरीब ने जब ताज़िया बनाया है। आइए हज़रात, ये बहुत बड़ा शेर था और बहुत बड़ा नाम है। खिताबत के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ये शेर व सुखन के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। बल्कि एक शेर मौलाना ज़ैगम साहब बाराबंकवी ने कहा कि दोहरे शरफ़ खुदा ने अता कर दिए मुझे, दोहरे शरफ़ खुदा ने अता कर दिए मुझे, मैं शायर हुसैन भी हूँ मौलवी भी हूँ। आइए मौलाना शम्स तबरेज़ की बारगाह में हर्फ़ इल्तिमास लेके चलूँ। आप हज़रात नारे सलवात से मैं अभी सबको भेज रहा हूँ सरकार, आप ना भेजिए, आप बैठे रहिए। मैं भेज रहा हूँ सरकार। असल में जैसे मजमा थका था, मैं भी तो बैठा था, तो मैं भी ज़रूरिया से फारिग होने गया था। फारिग भी ना होने दिया, 3 मतलब नाम दे दिया, भाई क्या नाम हो गया। भाई जो लोग गए उनके 5-7 मिनट तो लगेगा। अच्छा, मजमे की कमान, मजमे की थकन आप देखिए, आपने देखी होगी मजमा कितना थका हुआ था। रेहान साहब ने पढ़ते हुए में जाने लगा था, ठीक है, तो वो तो थका हुआ था, उसने गवाही भी नहीं थी। बहरहाल वो आ जाएंगे, यकीन है, लोगों की तो आदत हो गई 4 बजे पढ़ने की, 2 बजे ही क्या 12 बजे। ये तो खूबसूरत इत्तेफाक में क्या हाजिर करता हूँ, देखिएगा इंशाअल्लाह। हाँ ठीक वो कर लूँगा मैं। मेरी आवाज़ माइकी की वजह से निकल रही है, वरना बहुत
से आगाज़ करूँ। सुनिए, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलता हूँ मैं आपको। कौन था वो जो शबनम की आवाज़ में इन अज़ानों के नग़मे सुनाता रहा? कौन बादे सबा बन के इस दहर में सारे फूलों की खुशबू बढ़ाता रहा? किसका लहजा था कुरान का ज़बान? कौन हर एक की इज्जत बचाता रहा? कौन था जो नमाज़ों की मेराज था, जंग में भी मुसल्ला बिछाता रहा? कौन था जो नमाज़ों की मेराज था, जंग में भी मुसल्ला बिछाता रहा? सारे दरिया पारा समा को ज़मीन बारे जन्नत भरा किसके सदक़े में है? चांद तारों को दी है ये किसने जिया? कौन मग़रिब से सूरज उगाता रहा? चांद तारों को दी है ये किसने जिया? कौन मग़रिब से सूरज उगाता रहा? बादलों की गरज में है किसकी सदा? किसने बारिश की बूंदों को नाज़िल किया? तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, कौन पानी भी खुद ही पिलाता रहा? आवाज़े बुलंद नारे सलवात। सुनाई नहीं दे, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा कम कर दीजिए। हाँ, तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, कौन पानी भी खुद ही पिलाता रहा? बादल, अभी मैं यही इसी वाले लहजे में पढ़ूंगा जब तक सब नहीं आ जाएंगे। बादलों की गरज में है किसकी सदा? किसने बारिश की बूंदों को नाज़िल किया? तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, कौन पानी भी खुद ही पिलाता रहा? किसका लहजा था कुरान का हम ज़बान? कौन हर एक की इज्जत बचाता रहा? कौन था जो नमाज़ों की मेराज था, जंग में भी मुसल्ला बिछाता रहा? किसने आखिर फरिश्तों को दी रोटियाँ? किसके दर के फरिश्ते गदागर बने? किसने आखिर फरिश्तों को दी रोटियाँ? किसके दर के फरिश्ते गदागर बने? कौन फाकों पे फाके भी करता रहा, फिर भी सारे जहां को खिलाता रहा? आमादा हो रहे हैं आप। किसने आखिर फरिश्तों को दी रोटियाँ? किसके दर के फरिश्ते गदागर बने? कौन फाकों पे फाके भी करता रहा, फिर भी सारे जहां को खिलाता रहा? हाजिर कर रहा हूँ, शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। किसने आखिर फरिश्तों को दी रोटियाँ? किसके दर के फरिश्ते गदागर बने? कौन फाकों पे फाके भी करता रहा, फिर भी सारे जहां को खिला। सुनिए, बादलों की गरज में है किसकी सदा? किसने बारिश की बूंदों को नाज़िल किया? तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, कौन पानी भी खुद ही पिलाता रहा? बादलों की गरज में है किसकी सदा? किसने बारिश की बूंदों को नाज़िल किया? तशनगी भी अच्छा, लोगों को ये समझ रहे हैं कि जो जिन्होंने मुझे सुना नहीं है, जो मुझे नहीं जानते, नए चेहरे के लोग समझ रहे हैं शम्स तबरेज़ ऐसे ही पढ़ेंगे और आखिर तक ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे, वो बेचारे अंदर आएंगे। तो मैं भी ऐसे ही अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहूँगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते रहेंगे। आप परेशान ना होइएगा, आप सुनते रहिएगा, लहजा भी बदल जाएगा भाई, लहजा भी बदल जाएगा, आवाज़ भी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आप परेशान ना होइएगा। जो काम नाज़िम का था वो मैं करने जा रहा हूँ। ये काम नाज़िम का था, नाज़िम परेशान हो गया। लोग उठे, पहले कहा कि एक कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद लोग उठे, कहा ये हज़रत शम्स तबरेज़ कमाल है, पहले ही बोलता देना चाहिए था। बादलों की गरज में किसकी सदा? किसने बारिश की बूंदों को नाजिल किया? तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, और पानी भी खुद ही पिलाता रहा। तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, और पानी भी खुद ही पिलाता रहा। किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा? किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा? कौन? अच्छा, मतलब आएंगे नहीं, तय है कि नहीं आएंगे? एकदम नहीं आएंगे। खा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं खा रहे हैं वो तो खा सकते हैं। सुनिए, किसने? अख्तर भाई आ गए, चलिए अब हो गया। अख्तर भाई की ज़रूरत थी, अख्तर भाई आ गए। अब बाकी सब लोग खा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे।
बादलों की गरज में है किस, यही वाला ठंडा कलाम सुन लीजिए आप जल्दी जल्दी। बादलों की गरज में है किसकी सदा, किसने बारिश की बूंदों को नाजिल किया। तशनगी भी जहाँ की बढ़ाता रहा, कौन पानी भी खुद ही पिलाता रहा। किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा, कौन था अलीम राह अर्ज़ो समा। ये अरब इनकी औकात ही क्या भला, कौन जिब्रील को भी पढ़ाता रहा। नतीजे पे 50 हैं, ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा 50,000 का मजमा है। अब तक लग रहा है वो क्या रहा है, शम्स तबरेज़ पढ़ क्या रहे हैं। और शायरी का कमाल ही यही है, तमहीद। और उसके बाद आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा, किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा, कौन था आलिम राह अर्ज़ो समा। ये अरब इनकी औकात ही क्या भला, कौन, ये कौन क्या है समझेगा, कौन जिब्रील को भी पढ़ाता रहा। आई आवाज़ गैबी बरोज़े जज़ा, किसने बख्शा बताओ तुम्हें हौसला। हिम्मत कुव्वत ताकत रिफत, कौन था जो मुसलसल बढ़ाता रहा। किसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ थी, किसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ थी। किसके चेहरे के पर्दे के पीछे था मैं, किसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ थी। किसके चेहरे के पर्दे के पीछे था मैं, जिस्म मेरा नहीं फिर भी दुनिया को मैं किसके चेहरे में चेहरा दिखाता रहा। जिस्म मेरा नहीं, लीजिए नतीजा सुनाए देता हूँ। अब यहीं से आप बुला लेंगे अपनी समाज से, यहाँ तक सुनाना था आपको, अब आपकी समात अपने आप बुला लेगी। जिस्म मेरा नहीं, ये कौन है सुनिए। जिस्म मेरा नहीं फिर भी दुनिया को मैं किसके चेहरे में चेहरा दिखाता रहा। अरे जब ये बातें रसूलों से पूछी गई, सबने मिलकर खुदा से बस इतना कहा, एक नाम अली था जो हर दौर में हर पैगंबर की इज्जत बचाता रहा। अली था जो हर दौर में, दूसरा नतीजा अख्तरभाई सुनिए, एक नाम अली था जो हर दौर में आपने कहा कैसर बाग को क्या अभी याद करेंगे लोग सूरत को, आप देखिएगा। किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा, कौन था आलिम राह अर्ज़ो समा। ये अरब इनकी औकात ही क्या भला, कौन जिब्रील को भी पढ़ाता रहा। आई आवाज़ गैबी बरोज़े जज़ा, किसने बख्शा बताओ तुम्हें हौसला। हिम्मत कुव्वत ताकत रिफत, कौन था जो मुसलसल पढ़ाता रहा। किसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ थी, किसके चेहरे के पर्दे के पीछे था मैं। जिस्म मेरा नहीं फिर भी दुनिया को मैं किसके चेहरे में चेहरा दिखाता रहा। जब ये बातें रसूलों से पूछी गई, सबने मिलकर खुदा से बस इतना कहा, एक नाम अली था जो हर दौर में हर पैगंबर की इज्जत बचाता रहा। अरे जब रसूलों की आवाज़ थमने लगी, फिर रसूलों से आकर के बोले नबी तुम तो तुम, मैं मोहम्मद भी हर जंग में सिर्फ नादे अली गुनगुनाता। ना ना वो आ जाएंगे, हमें पता, हमने कहा तो उन्होंने गलत बयानी कर दी। असल में मुझे ये मालूम है कि लोग गए हैं तो आएंगे, भाई दो शायर ही आए हैं, उन्हें नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे। कौन था वो जो शबनम की आवाज़ में इन अज़ानों के, लीजिए अब लोग आने लगे हैं, अब कलाम सुनिए। अब यहाँ से एक आपके, अब सुनिए, अब सुनिए एक टॉपिक, इंटरनेशनल टॉपिक। आप एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं जिसका नाम सूरत है। यहाँ आपकी दोस्ती
अहले हुनूस से भी होगी, हिंदू हजरात से भी होगी, सुन्नी भाइयों से भी होगी। दुनिया में एक टॉपिक जिसे बहुत बदनाम किया गया, उस टॉपिक को कहते हैं जिहाद। लेकिन आज के बाद जो आपका दोस्ताना होगा, चाहे अहले सुन्नत से हो, चाहे अहले हुनूस से हो, किसी भी मसलक के लोगों से, जब आप अपनी शियों की बज़्म दिखाएंगे और सूरत की इस मस्जिद का ये जश्न दिखाएंगे, तो आप बता सकेंगे कि हम शियों के यहाँ जिहाद कहते किसको हैं। यकीन जाने आप बता सकेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खड़े हो जाएंगे, ये कतल नहीं कहने वाला हूँ। अपने आप मोमिनीन के जज्बात उभरते हैं, अपने आप कोई भी शेर पसंद आ जाता है, मजमा अपने आप खत के बल हो जाता है। बस मैं तो जिहाद पाने जा रहा हूँ। अब जो जो जहाँ है बाहर वाले भी सुनते रहें, जिहाद क्या है हाजिर करता हूँ, सुनिए, दुनिया तक पहुँचाइएगा अपनी सरजमीन से कि हम शियों की निगाह में जिहाद क्या है। हाजिर करता हूँ, सुनिए, मिटना जिहाद है, न मिटाना जिहाद है। एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ। मिटना जिहाद है, न मिटाना जिहाद है। अरे टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। सुनिए एक एक शेर, एक एक शेर सुनिएगा, एक एक शेर सुनिएगा, एक एक शेर, एक एक शेर सुनिएगा, एक एक मिसरा सुनिएगा। लोग कहते हैं शेर ना, एक एक मिसरा सुनिएगा आखिर तक। मिटना जिहाद है, न मिटाना जिहाद है। टूटे हुए दिलों को, शेर सुनिए, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। अरे आसान है घरों का जलाना बहुत, मगर बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद। आसान है घरों का जलाना बहुत, मगर आसान है घरों का। एक एक शेर, एक एक मिसरा तवज्जो चाहता हूँ। आपका जो भी है भाई, जाहिर सी बातें होंगे भी, हिंदू भाई भी होंगे आपके दोस्तों में, उनको सुनाइएगा कि हमारे यहाँ कौन सा जिहाद बताया जाता है। अगला शेर सुनिएगा, मिटना जिहाद है, न मिटाना जिहाद है। टूटे हुए दिलों का मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत, मगर बिखरे घरों की आग, मिलके बोल दीजिए, बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। तो इंसानियत की लाज बचाने के वास्ते मख्तल में अपने सर को कटाना जिहाद है। शुक्रिया, मेहरबानी। अभी पढ़ूंगा सब, अभी आने हैं, वो पढ़ूंगा तो मजमा चला जाएगा। सब पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा। भाई तो 12:11 हो रहे हैं, 12:11 हो रहे हैं। अब कम से कम आपको 2:11 तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, ना ना, मिटना जिहाद है, न मिटाना जिहाद है। मिटना जिहाद है, न मिटाना। मुझे नहीं मालूम क्या कैफियत होगी, अगला जिहाद बताऊंगा तो। कायनात का सबसे बड़ा जिहाद अख्तर भाई, अगर मैं माइक यूज ना भी करूं तो पहुंच जाएगा। मिटना जिहाद है, न मिटाना जिहाद है। टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत, मगर बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। इंसानियत की लाज बचाने के वास्ते मख्तल में अपने सर को कटाना जिहाद है। अरे जिस पर ये कायनात कदम भी ना रख सके, असगर को उस जमीन पे लिटाना जिहाद।
जिहाद है न मिटाना जिहाद है, मिटना जिहाद है न मिटाना। जियो मेरे लाल, शेर जिंदाबाद। मिटना जिहाद है न मिटाना जिहाद है। अगला शेर मोहम्मदी भाई, अगला शेर सुनिएगा। अगला शेर नहीं कहूंगा कि खड़े हो जाइए, नहीं कहूंगा कि खड़े हो जाइए, मगर अगर कैफियत आ जाए तो मैं क्या करूं। शेर सुन लीजिए, जिहाद क्या है। मिटना जिहाद है न मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत, मगर बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। मख्तल में अपने सर को कटाना जिहाद है, जिस पर ये कायनात कदम भी न रख सके। असगर को उस शेर सुनना, असगर को उस जमीन पे लेटाना जिहाद है। अरे आसा है बर्छियों का चलाना बहुत, मगर शेर सुनिएगा, शेर मिसरा सुनिएगा। आसा है हिचकिचाइएगा मत। आसा है बर्छियों का चलाना बहुत, मगर तन्हा जमा की लाश उठाना गया। जिहाद है न मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आशा है बर्छियों का चलाना बहुत, मगर बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। एक शेर आहिस्ता से सुन लीजिए, जिहाद क्या है। चाहे कुव्वत ऐसी, ताकत ऐसी कि चाहे तो लम्हों में तो कायनात उलट के रखते हैं, लेकिन करबला वाले बता गए कि जिहाद क्या है। तन्हा जमा की लाश उठाना जिहाद है। जिन बाजुओं में कुव्वत हैदर समाई हो। अल्लाह अकबर, जिहाद सुनना। जिन बाजुओं में कुव्वत हैदर समाई हो, जिन बाजुओं में कुव्वत हैदर समाई हो, उन बाजुओं को रन में कटाना जिहाद। अख्तर भाई, मुजफ्फर भाई, बताइए आपने ये कलाम सुना है पहले? अगला कलाम सुनाऊंगा वो भी नहीं सुना होगा। हाँ, बार बार कैसरबाग कह रहे थे ना सुनाऊंगा कलाम, सुनिए। हाँ, कैसरबाग बहुत बाद में आएगा, 1 घंटे के बाद उसकी नौबत आएगी। मिटना जिहाद है न मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत, मगर बिखरे घरों की आग। पूरा कलाम एक तरफ, ये जिहाद अगर पहुंच गया तो यकीन जाने अजीब कैफियत होगी। पूरा कलाम इस्तक़बाल कीजिएगा, इस शेर के लिए पूरा कलाम कहा गया है। जिन बाजुओं में कुव्वत हैदर समाई हो, उन बाजुओं को रन में कटाना जिस पर ये कायनात कदम भी न रख सके। जिस पर
ये कायनात कदम भी न रख सके असगर को उस जमीन पे। बावाज़े बुलंद एक बार बोलिए, मुझे कुव्वत मिल जाएगी। असगर को उस जमीन पे मिटाना जिहाद है। अरे जानते हुए ख़याम के शोलों की भीड़ से अपने इमाम हक को बचाना है। कमाल कर दिया, कमाल। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आइए आइए, इस्तक़बाल है आप लोगों का। मिटना जिहाद है, न मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है, जिन बाजुओं में क़ुव्वत हैदर समाई हो। एक शेर समझ लीजिए, बस इस्लाह है, सुन लीजिए कि बतला गया जहान को एक बोरिया नशी ना। मिसरा बदलता हूँ ताकि बच्चे भी समझ जाएं। बतला गए जहान को मौलाए कायनात। देखिए क्या बतला गए, बतला गए जहान को मौलाए कायनात, भूखों को भूखा रह के खिलाना जिहाद है। बतला गए जहान को मौलाए कायनात, भूखों को भूखा रह के। मुझे जाने वाले दिख नहीं रहे हैं इस वक्त, सिर्फ आने वाले दिख रहे हैं। भूखों को भूखा रह के खिलाना जिहाद है। ऐ शम्स दे रही है ये आवाज़ करबला, नफरत की हर लकीर मिटाना। अब आइए फिर सुनिए, अब मेरी ज़िंदगी का सरमाया सुनिए। आप समझे होंगे दुआ मांगी है, सरमाया सुनिए मेरी ज़िंदगी का। एक एक शेर कीमती है, खून जिगर से लिखा गया है। सुनिए, हाजिर करता हूँ एक एक शेर, एक एक मिसरे पर तवज्जो सुनिए। एक माँ, ये भी नहीं सुना होगा, जाइए। एक माँ, सब्र शाबान का कलाम है जो अब यहाँ से चल रहा है सूरज से भोपाल, कल भोपाल में, यहाँ से सुनिए। एक माँ जो मुफलिसों के घरानों में आ गई, मतलब दिल में उतर जाएगा यकीन जाने। एक माँ जो मुफलिसों के घरानों में आ गई, जन्नत सिमट के ताज़िया खानों में आ गई। हाय 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 हाय। एक माँ जो मुफलिसों, अच्छा ठहरिए, एक माँ जो मुफलिसों के घरानों में आ गई, जन्नत सिमट के ताज़िया खानों में आ गई। अरे तस्बीह है फातिमा तेरे होने के बावजूद, फिजा भी सैयदा के खजानों में आ। तस्बीह है फातिमा, फिजा भी सैयदा के। रुकने नहीं दूंगा आपको, आप खुद रुक रहे हैं, मैं नहीं रुकने दूंगा, मैं मुसलसल शेर सुनाता रहूंगा। तस्बीह है फातिमा, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना सुन लीजिए, इससे पहले ये फिक्र रकम हुई हो शायरी छोड़ दूंगा। सुनिए अगला शेर। एक माँ जो मुफलिसों के घरानों में आ गई, जन्नत सिमट के। अरे क्या मजमा है, मेरा सलाम है इस समात को, इतनी दूर का मिसरा अभी तक याद किए हुए हैं। जन्नत सिमट के ताज़िया खानों में आ गई, तस्बीह है फातिमा तेरे होने के बावजूद, फिजा भी सैयदा के खजानों में आ गई। अरे नोके सेना पे
देखा गया ये भी मौजज़ा, गर्दन कटी तो जान ज़बानों में नोके सेना पर देखा गया ये भी मौजज़ा। 6 मार्च है, समझे, 6 मार्च है। कभी आया नहीं था सूरज, कभी, हाँ, कभी सूरत आया नहीं था। 11 मार्च को शादी है, इतना पहले आया हूँ आपकी मोहब्बत में। हसनी हाजिर करता हूँ। एक माँ जो मुफलिसों के घरानों में आ गई, जन्नत सिमट के ताज़िया खानों में आ गई। एक माँ जो मुफलिसों के घरानों, अगला शेर सुनिएगा, एक माँ जो मुफलिसों के घरानों में आ गई, जन्नत सिमट के ताज़िया खानों में आ गई। नोके सेना पर देखा गया ये भी मौजज़ा, गर्दन कटी तो जान, गर्दन कटी तो जान, गर्दन कटी तो जान ज़बानों में आ गई। अरे सुनकर अज़ां सुकून है लैला के कल्ब को, अकबर तुम्हारी रूह अज़ानों में आ। शेर सुनिएगा, और कोई अभी तक पुराना कलाम नहीं है। सुनकर अज़ां सुकून है लैला के कल्ब को, जहां से आप रुक गए मैं ठहर जाऊंगा। अकबर तुम्हारी रूह, नादे अली खैबर में, अली ने सुनी मदीने में, नादे अली खैबर में सुनी कहाँ, मदीने में। अच्छा, मफ़हूम तो आपको बता दिया, मफ़हूम आपको बता दिया। अगर मैं अगले शेर में यही मफ़हूम रकम करूं तो फिर बात क्या है, लेकिन अगर मफ़हूम बदल दूं तो फिर शेर हो जाएगा। सुनिए शेर, सुनकर अज़ां सुकून है लैला के कल्ब को, अकबर कहाँ लेके आया हूँ, नादे अली सुनिएगा। अकबर तुम्हारी रूह अज़ानों में आ गई, नादे अली की मिसल है हल्की तेरी सदा। हाय 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 हाय, जब तक एक एक बंदा न जुड़ जाए। मेरे सरकार, आप या तो पीछे चले जाइए, या तो यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ बस। हाँ, इधर कुछ नहीं, इधर सिर्फ मैं। नादे अली की मिसल है हल मिन तेरी सदा, शेर सुना। नादे अली की मिसल है हल मिन तेरी सदा, और ये सदा सगीर के कानों में आ। हाय 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 हाय, नादे अली की मिसल है हल मिन तेरी सदा। नादे अली की मिसल है अलमिन तेरी सदा, और ये सदा सगीर के मेरा सलाम हो, आपने इस काफिये पे दाद दी है खुदा की कसम। और ये सदा सगीर के, मिसरा सुनिए, रोने लगा है जुल्म तबस्सुम के सामने। रोने लगा है जुल्म तबस्सुम के सामने,
रोने लगा है जुल्म तबस्सुम के सामने और बुज़दिली भी तीन कमानों में आ गई। हाय 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 हाय, रोने लगा है जुल्म तबस्सुम के सामने और बुज़दिली भी तीन कमानों में आ गई। तो अकबर के साथ साथ है असगर का तस्करा, असगर तुम्हारी उन जवानों में आ। रोने लगा है जुल्म तबस्सुम के सामने। भैया दोनों लोग तीनों लोग जा रहे हैं, भाई भाई जा रहे हैं। जाते जाते ये शेर इस कलाम का छोड़ दिया तो समझ लीजिए पूरा कलाम छोड़ दिया। ये शेर जाते जाते सुनते जाइए। रोने लगा है जुल्म तबस्सुम के सामने और बुज़दिली भी तीन कमानों में आ गई, और बुज़दिली भी तीन कमानों में आ गई। अकबर के साथ साथ है असगर का तस्करा, असगर तुम्हारी उम्र जब मर्जी है चाहे जैसे सुनिएगा, असगर तुम्हारी उम्र जवानों में आ गई। तो तावीज़ बन के फातिमा ज़हरा की हर दुआ अब्बास नामदार के शानों में। हाय हाय बैठो नहीं, नारा लगाते रहो। और बुज़दिली भी तीर कमानों में आ गई। ऐ शम्स हाथ काटने वाले ही मर गए। आपने यकीन जाने थकन दूर कर दी। ऐ शम्स हाथ काटने वाले ही मर गए जब मश्क बावफा के दहानों में आ गई। आते हुए तो दिखेंगे, जाता हुआ कोई ना दिखेगा, ये तय है। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। करता हूँ देखिएगा। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाना है। शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। ना भाई देखिए एक बात बता रहा हूँ, आखिर में पढ़ता हूँ कैफियत बदल के जाता हूँ। घुटनों से थोड़ा सा और आगे सुनना पड़ेगा आपको, ज़रा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगले शेर पे मैं अभी बढ़ाए देता हूँ, देखिए आप कैसे बढ़ेंगे। भैया मेरे लाल, मेरे शहजादे, बाबू यहाँ आओ, ज़रा यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो अभी पढ़ूंगा मैं, दांत सब तुमको देंगे, हो सकता है खड़े होके दांत दे दें। सुनो। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर, उधर देखो। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने
सब पढ़ूंगा, मैंने कह तो दिया है ना 2:10 पे जाना है मुझे। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। अगले शेर पर कैफियत देखिएगा आज सूरत की। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। अपने बच्चों से कहो मातम जंजीर करें, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो। तो अब सुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहमान से अकबर को उतर जाए। इधर का कबीला, इधर का कबीला। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहमान से अकबर को उतर जाने दो। देख कर करबो वाला दूर से बोली जन्नत। देख कर करबो वाला दूर से बोली जन्नत, मुझको कुछ देर जरा और संवर जाने दो। हाय 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 हाय। देख कर करबो वाला दूर से ना, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे मामला नहीं चलेगा। मामला तो बनाना पड़ेगा आपको, अब चाहे जैसे भी मुझे बनाना पड़े, कैफियत तो तारीखी होगी। चलिए सुन लीजिए, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना रिला। कैसर बाग भूलेंगे आप अभी। ना मोहब्बत ना मवद्दत, सुनिए पूरे जिगर की कुव्वत से आप देख रहे हैं आवाज़ निकलने के काबिल नहीं है, मगर पूरी कुव्वत से पढ़ूंगा, पूरी तवानाई से पढ़ूंगा। और सुन लीजिएगा, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना वेला मांगी है, ना फज़ाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अदम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्स ईमाना ना शबे हिजरत जा, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रज़ा मांगी है, ना ये वो शम्स का चेहरा ना ये वो लैल की सुन, ना ये अल्लाह ना आवाज़ खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो हुकूमत मांगी, ना मुट्ठी ना ये दहलीज़ ज़्यादा मांगी है, ना कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी खैर के पर्दे की सदा मांगी है। तो उन पर जिसने ना मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास से खुद से मजमा बुलाया, खुद से इंतज़ाम किया है अपना। क्या कहने हैं। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना वेला मेरी, मगर आपकी समात को सलाम है यकीन जाने। ना मोहब्बत, सुबह में जो लोग चले गए होंगे ना, उनको पता चलेगा कि उन्होंने मिस क्या किया है। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना वेला मांगी है, ना फज़ाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी कैद के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने ना मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। तो अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, बस मियां थाम के सहारा रहता है।
कुव्वत नहीं है कि आगे क्या ये आगे का शेर इतनी कुव्वत व तवानाई के साथ पढ़ूं, और वही शेर इस मनक़बत की जान है, वो आपको सुनाऊंगा फिर 1.5 घंटे के बाद। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है। शेर सुनिए। कफन करबो वाला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सलामत रहे। कफन करबो वाला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। तो सरे मजलिस मैं एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, तब ख्वाब में आई जनाबे सैयदा ने। ना जंजीर वाला शेर फिर पढ़िए। हाँ पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा। जिसका भी मौला हूँ मैं, उसका है मौला। आज भी है ये दिल मोमिन में लिखा, अली अली कफन करबो वाला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सरे मजलिस में एक दिन सो गया शम्स तबरेज़, कुछ करो मौला से मदद मांगो, दिल में उतर जाओ, मिसरा पहुँच जाए, कैफियत बदल जाए। चलिए मौला की मदद होगी, कैफियत भी बदल जाएगी। कफन करबो वाला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, तबर्रुक ख्वाब में आई जनाबे सैयदा लेकर। अरे मजलिस के तबर्रुक जहाँ बातें नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बातें नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जा। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बातें नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। अरे मुनकिरे इक़रार अली वलीउल्लाह, दहलीज़ नजफ़ चूमने कुत्ते मोला सलामत रखे। ऐ मुनकिरे इक़रार अली वलीउल्लाह। ऐ मुनकिरे इक़रार अली वलीउल्लाह, दहलीज़ नजफ़ चूमने। ऐ मुनकिरे इक़रार अली वलीउल्लाह, दहलीज़ नजफ़ चूमने कुत्ते नहीं जाते। फिर ज़माने ने उसे सर पर बिठा रखा है, फिर ज़माने ने उसे सर पर बिठा रखा है। जिसने मजबूर किया वो दबा रखा है। तो ये अलग बात, लहू अपना बहा रखा है, जंगशियों ने सऊदी को हिला रखा है। सब नौजवान बोल रहे, पढ़िए ना जंजीर वाला शेर। हाँ
बच्चा बेचारा बार बार आकर के एक फरमाइश कर रहा है, मैं पहले उसकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ, फिर इस कलाम को पढ़ूँगा। अब कलाम सुनो, उसमें ये शेर आएगा जो तुम कह रहे हो पढ़ने को, और वो आएगा तो देखोगे समात। चलिए वो शेर जो ये फरमा भी समझ जाएंगे आपकी फरमाइश क्या है, पर मैं बताऊँगा नहीं, अभी आप खुद समझ जाएंगे। इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, टॉपिक सुनिएगा। इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर एक जहन पे छाई है विलायत। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो वायरल हुई, सुनिए, ये बाद में कीजिएगा, सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद एक दूसरे को दीजिएगा। सुन रहे हैं नहीं और ले आ रहे हैं मेरे पास, सुनिए फिर दीजिएगा। सुनिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, कोई ऐसा मसला नहीं है, छोटे भाई हैं आप लोग मेरे, लेकिन सुनिएगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ये पैसा लाने का। हाँ, सुनिएगा तब लुत्फ़ है कि सुन के लेकर के आए अच्छे शेर पे। देखिएगा कोई भी ले, अच्छे शेर पे कोई भी ला सकता है, वो देखिएगा आप। सुनिए, एक व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो वायरल हुई मेरे अजीज़। फ़ोटो एक बाइक बनी हुई थी, उस बाइक के ऊपर लिखा हुआ था मौला फलां। फलां शिया हो और फलां ना समझे मुमकिन नहीं। क्या लिखा हुआ था मेरे अजीज? मौला फलां। तो उस फोटो के नीचे किसी शिया ने कमेंट कर रखा था, फिर तो बहुत तेज भागती होगी। अब इस मंजर को देखिए, मैं माइक से हट रहा हूँ ना तो आवाज़ नहीं, असल निकल नहीं रही मेरी आवाज़। 25 रजब से अब तक मुसलसल हूँ, मुसलसल, और एक एक दिन में 28 रजब को 3 मजलिस हैं। तो बस सुन लीजिए आप मेरे वाले के। तो लिखा हुआ था मौला फलां। अब इसको जहन में रखिएगा, आप कलाम सुनिए। इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर एक जहन पे छाई है विलायत। गैरों की विलायत का तसव्वुर ही नहीं है, हैदर की मेरे दिल में समाई है विलायत। आमादा होइएगा, गैरों की विलायत का तसव्वुर ही नहीं है, हैदर की मेरे दिल में समाई है विलायत। गैरों को तो गैरों ने बना रखा है मौला, तुम्हारे लिए निकाला ये कलाम, इस बच्चे के लिए ये कलाम निकाला। इसने जो फरमाइश की मैं बता दूंगा उससे पहले, ताकि आप समझ जाएं कि अब फरमाइश आने वाली है, वो आप समझ जाएंगे इस कलाम में। इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर एक जहन पे छाई है विलायत। गैरों की विलायत का तसव्वुर ही नहीं है, हैदर की मेरे दिल में समाई है विलायत। गैरों को तो गैरों ने बना रखा है मौला, हैदर की फकत अर्श से आई है विलायत। अब तोहफा लीजिए, हैदर की फकत अर्श से आई है विलायत। तो मख्तल के सुलगते हुए हंगाम में शहने औलाद का खून दे के उगाई है विलायत। औलाद का खून दे के। अब उस बच्चे की फरमाइश आ गई, सुनो अब फरमाइश तुम्हारी, जितना सब लोग कह रहे थे ना, अब फरमाइश। मख्तल के सुलगते हुए हंगाम में शहने औलाद का खून दे के उगाई है विलायत। तो आशूर के दिन क्यों ना करे खून का मातम, घुट्टी में मेरी माँ ने पिलाई है विलायत।
न करें खून का मातम, घुट्टी में मेरी माँ ने, एक शेर आहिस्ता से सुनिए, घुट्टी में मेरी माँ ने पिलाई है विलायत, अकबर के जिगर ने इसे आबाद किया है। हाय हाय हाय, अकबर के जिगर ने इसे आबाद किया है, अब्बास के हाथों ने सजाई है। अकबर के जिगर ने इसे आबाद किया है, अब्बास के हाथों ने सजाई है विलायत। पूरा कलाम इसी शेर के लिए है। एक काफिया भैया हो गया उगाई, एक काफिया हो गया सजाई, एक काफिया रह गया था बचाई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ रकम करूं, करवटें बदलता रहा। बदलते बदलते जब फिक्र ने करवट बदली तो बचाई को वहीं ले जा कर के रखा जहां उसका हक था, वहीं रखा। यकीन जाने, अभी आप मुलाहिज़ा फरमा लेंगे। इस मनक़बत का आखिरी शेर सुन लीजिए। इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर एक जहन पे छाई है विलायत, हर वक्त हर एक गैरों की विलायत का तसव्वुर ही नहीं है। हैदर की मेरे दिल में समाई है विलायत, आशूर के दिन क्यों ना करें खून का मातम, घुट्टी में मेरी माँ ने पिलाई है विलायत, मख्तल के सुलगते हुए हंगाम में शहने औलाद का खून दे के उगाई है विलायत, अकबर के जिगर ने इसे आबाद किया है, अकबर के जिगर ने इसे आबाद किया है, अब्बास के हाथों ने सजाई है विलायत। अरे कहने को तो सज्जाद है, पर बिनते अली ने जलते हुए खैमों में बचाई है विलायत। को तो सज्जाद है पर बिनते अली ने, कहने को तो सज्जाद है पर बिनते अली ने। अच्छा, आप सही में समझ गए, 2-10 तक पढ़ता ही रहूंगा तो लोग घबरा घबरा के जा रहे हैं। जल कहने को तो सज्जाद है पर बिनते अली ने, जलते हुए खैमों में। अब 10-15 लोग तो रेहान भाई के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। कहने को तो सज्जाद है पर बिनते अली ने, जलते हुए खैमों में बचाई है विलायत, आशूर के दिन क्यों न करे खून का मातम, घुट्टी में मेरी माँ ने पिलाई है विलायत। फिर ज़माने ने उसे सर पर बिठा रखा है, जिसने मजबूर किया हो दबा रखा है, या बात लहू अपना बहा रखा है, जमशीरों ने सऊदी को हिला रखा है। अरे मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। अपने किरदार से दुनिया पर हुकूमत कर ले। मिसरा सुनिए, अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले। नेज़ो खंजर और तलवार में क्या रखा है? हाय हाय हाय। पूरा कलाम जिस शेर के लिए कहा गया है वो शेर सुनिएगा। फिर ज़माने ने उसे सर पर बिठा रखा है, जिसने मजबूर किया हो को दबा रखा है, या लगबाद लहू अपना बहा रखा है, चंद शीरों ने सऊदी को हिला रखा है। माता में शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। अपने किरदार से दुनिया पर हुकूमत कर ले। तलवार में क्या रखा है? तो कर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बना, शहर शेर तराई पर बिठा रखा। मेरे अजीज, शुक्रिया शुक्रिया। अगले शेर के लिए एक बात सुनिए। दुनिया आज तक हैरान है, परेशान है। हमने शियों को
कोयटा में मारा, पेशावर में मारा, इराक में मारा, सीरिया में मारा, लेबनान में मारा, फ़िलिस्तीन में मारा, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा। हम शियों को कत्ल करते तो हैं मगर शिया मिटते क्यों नहीं? दुनिया आज तक हैरान है। कल तक ये कह रहे थे तुम आओगे करबला तो हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे, ये कैफियत थी। लेकिन जब सारी दुनिया से शिया लब्बैक या हुसैन कह के करबला पहुँचे तो कल तक जो कह रहा था हम मारेंगे, अब उससे फैसला नहीं हो पा रहा था। इधर से भागे, इधर से भागे, उधर से भागे, इधर से भागे, सुनिएगा, इधर से भागे, इधर से भागे, उधर से भागे, किधर से भागे। भाग रहे थे, भागते भागते मैंने पूछ लिया क्या बात है। या वही प्यादादारों की तादाद देख करके हैरान हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। क्या तादाद देख करके हैरान हो? कम तादाद देख के हैरान नहीं, ये सोच के हैरान है कि अभी हुसैन ने बुलाया नहीं तो इतने आए हैं। शेर सुनिए जिसके लिए ये तबीयत बनाई है। फिर ज़माने ने उसे सर पर बिठा रखा है। जिसने मजलूम की आंखों को दबा रखा है, यह अलग बात लहू अपना बहा रखा है। चंद शियों ने सऊदी को अब मिटा सकता नहीं। चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आ कर वो वाला। शाह ने एक शेर तराई पर बिठा रखा है, बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है। मनखवत सुनिए आप, बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, पहले तुम कुरान से पूछो कि फिज़ा कौन है। हाय 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 हाय। बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, पहले तुम कुरान से पूछो कि फिज़ा कौन है। कट गई शाखे ज़बां पर फूल खिलते ही रहे, वरना शाखों से जुदा होकर महकता कौन है। काबे इश्क़ अली का संग अस्वद है बिलाल, इश्क के बाज़ार में अब इससे महंगा कौन है। खिल रहा है मख्तले शब्बीर में काला गुलाब, जौन के चेहरे पर रखे अपना चेहरा कौन है। रख के तलवारों को गर्दन पर का असहाब ने, मौत तो आती है सबको, ऐसे मरता कौन है। सुन लिया आपने। अब जिस शेर के लिए जल्दी जल्दी सुना दिए, मतले से लेकर के 4-5 अशार वो शेर सुनिए। बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, पहले तुम कुरान से पूछो कि फिज़ा कौन है। कल कई शाह ज़बां पर फूल खिलते ही रहे, वरना शाखों से जुदा होकर महकता कौन है। काबे इश्क़ अली का संग अस्वद है बिलाल, इश्क़ के बाज़ार में अब इससे महंगा कौन है। खिल रहा है मख्तले शब्बीर में काला गुलाब, जौन के चेहरे पर रखे अपना चेहरा कौन है। रखे तलवारों की गर्दन पर का सामने, मौत तो आती है सबको, ऐसे मरता कौन है। तो शिमर के खंजर की सर पर गर्दन शब्बीर है, अब तो नैज़ा ही बताएगा कि जिंदा कौन है। अब तो नैज़ा ही बताएगा, अब तो नैज़ा ही बताएगा, अब तो नैज़ा ही बताएगा। चलिए, आपकी समात पर एतबार है और इस वक्त आपका ऐसे सुनना, ऐसे थकन के बावजूद मैं सलाम करता हूँ आपको। यकीन जाने मैं दुआ करता हूँ मौला आप सबको
करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपकी समात पर एतबार है। एक शेर है, शेर बड़ा कीमती है, सुन लीजिएगा। बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, पहले तुम कुरान से पूछो कि फ़िज़ा कौन है। कई शाखे ज़बान पर फूल गिरते ही रहे, वरना शाखों से जुदा होकर रहता कौन है। काबा इश्क़ अली का संज्ञा स्वर है बिलाल, इश्क़ के बाज़ार में अली से महंगा कौन है। खिल रहा है मुंतर शबीर में काला गुलाम, जौन के चेहरे पर के अपना चेहरा कौन है। रब के तलवारों को गर्दन पर कहा साहब ने मौत दी है, मौत तो आती है सबको, ऐसे मरता कौन है। शिमर के खंजर की सर पर गर्दन शबीर है, अब तो नैज़ा ही बताएगा कि जिंदा कौन है। अरे इसलिए उनको अता रूमाले सहारा कर दिया, पत्थरों को ये बताना था कि जिंदा कौन है। हाय 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 हाय। इसलिए हुर को अता, इसलिए हुर को अता रूमाले ज़हरा कर दिया, पत्थरों को ये बताना था, पत्थरों को ये बताना था कि हीरा कौन है। ऐसा टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, थकन दूर हो जाएगी अपने आप, देखिएगा कैफियत सुनते ही। पत्थरों को ये बताना था कि हीरा कौन है। एक शेर याद आ गया इस कलाम का, सुन लीजिए। है सितारों की तरह असहाबे पैगंबर अगर, नहीं इशारा करके पढ़ता हूँ। हैं सितारों की तरह असहाबे पैगंबर अगर, ये बताओ इनमें फिर मनहूस सारा कौन है। इस वक्त ऐसे ही सुना जाता है जैसे आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। है सितारों की तरह असहाबे पैगंबर अगर, टॉपिक मैंने कहा ना अपने आप दिल खुश हो जाएगा। कैसे होगा सुनिए, हाजिर करता हूँ टॉपिक सुनिए। और ये वो टॉपिक है जल्दी कोई टच नहीं करता है, इतने बड़े बड़े मौजू में जिहाद और जो अब आने वाला टॉपिक है, सुनिए। मुझको किरतास में लिखना है कलम खाके शिफा, समझ गए होंगे आप। मुझको किरतास पे लिखना है कलम खाके शिफा, नूर इमदाद करे तब हो रकम खाके शिफा, हर अली वाले की तुरबत का हरम खाके शिफा, यानी शबीर का पाकीज़ा हरम खाके शिफा। जल्दी जल्दी सुन लीजिए ताकि आप कहें कि कुछ सुना करके गए। यानी शबीर का पाकीज़ा हरम खाके शिफा। इसी मिट्टी का बयां आज भी अफलाक में है, जो सुलेमान की अंगूठी में है इस खाक में है। इसी मिट्टी का बयां आज भी अफलाक में है, जो सुलेमान की अंगूठी में है इस खाक में है। दिल ये कहता है कि पहले तो खुदा से पूछे, दिल ये कहता है कि ज़हरा की दुआ से पूछे, दिल ये कहता है कि खुदा से सना से पूछे, दिल ये कहता है कि तेरी याना से पूछे। क्या है तू कौन है, तू तेरी फजीलत क्या है, तू ही बता दे कि अल्लाह की जन्नत क्या है। दिल की आवाज़ को जब खाक ने महसूस किया, उसने की खाक के अकबर से मेरे हाथ में दुआ, मेरे लब चूम के उस खाक ने बरजस्ता कहा, आसमां करता है इस खाक की दिल ना सना। अरे मैं रहा करती हूँ खासी की निगहबानी में, नाम अब्बास लिखा है मेरी पेशानी। मैं रहा करती हूँ खासी की निगहबानी में, मैं रहा करती हूँ खासी की निगहबानी में, नाम अब्बास थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, नाम अब्बास लिखा है। अच्छा चलिए एक वादा, फाइनल वादा, इसके बाद कुछ नहीं बढ़ूंगा।
जाइए। हाँ लेकिन सुनते जाइए, अभी आप सुनेंगे। अभी तो आगाज़ हो रहा है खाके शिफा का। दिल की आवाज़ को जब खाक ने महसूस किया, उसने की खालिक अकबर से मेरे हाथ में दुआ, मेरे लब झूम के उस खाक ने बरजस्ता कहा, आसमां करता है इफ्ता खाक की दिन रात सलाम, मैं रहा करती हूँ गाजी की निगहबानी में। नामे अब्बास लिखा है। अच्छा आप एक बात बताइए, खाके शिफा में कितने हुरूफ हैं? खे अलिफ काफ खाक, शीन फे अलिफ शिफा, हमजा मुत्तसिल बालिफ, 6 हुरूफ हैं। तख्ती देखिएगा, खे से अब खा क्या कह रही है? खे से दर असल हूँ इस दहर में मैं ख्वाब खलील, और अलिफ से हूँ मैं अलहम्द की आयत की दलील, काफ से कामिल और अकमल की ज़माने की कफील, शीन से खुद में शिफा सारे ज़माने की सबील। हाय सुनिए 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 सुनिए, तशना नहीं छोड़ूंगा आपको। खे से दरअसल हो इस दहर में मैं ख्वाब खलील, और अलिफ से हूँ मैं अलहम्द की आयत की दलील, काफ से कामिल और अकमल की ज़माने की कफील, शीन से खुद में शिफा सारे ज़माने की सबील। अरे फैसे बल फज्र की आयत की फजीलत मैं हूँ, और अलिफ से अली अकबर की अमानत मैं। हाय 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 और अलिफ से अली अकबर की अमानत। अब ये थे तमहीद के बंद, अब मुसद्दस का आगाज़ हो रहा है। खाक क्या कह रही है? और अलिफ से अली अकबर की अमानत मैं हूँ। पहले आप सुनिए, ये आपका रात के 1 बजे एक शायर को 1.25 घंटा सुनने के बाद, शम्स तबरेज़ को 1 घंटा सुनने के बाद इस वक्त ऐसे दाद देना, ये कौन सी चीज़ है जो आपको मजबूर कर रही है कि इस खाक की फजीलत पर भूला जाए? तो उससे पहले एक हदीस सुनिए। छठे इमाम ने फरमाया है, इन्नल्लाह मज़जा फ़ी दीनत मोमिन तुरबता करबला। अल्लाह ने जब मोमिन की दीनत बनाई तो उसमें थोड़ी सी खाके शिफा रखी। सुनिएगा, अल्लाह ने जब मोमिन की तीनत बनाई तो उसमें क्या रख दी? थोड़ी सी खाके शिफा रख दी, थोड़ी सी खाके शिफा रख दी। साइल खड़ा हुआ, खान साहब साइल खड़ा हुआ, खड़ा होकर के कहता है, मौला, हाँ साइल कहता है कि मौला एक बात बताइए, मोमिन की तीनत में खाके शिफा? मौला ने फरमाया, हाँ उसकी दलील ये है, लीज़ा तहन्नो कुलूबो शियती एलल हुसैन, चूँकि उनकी तीनत में खाके शिफा है, यही सबब है हमारे चाहने वालों के दिल हुसैन की तरफ खींचे। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जरा और समझिएगा, अगला मन सुनने के लिए आमादा हो जाइएगा। आमादा कर लिया मैंने आपको बिल्कुल। तो खाक है तीनत में। अब बंद सुनिए, जो शहीदी का है उस गम की तरफ जाते हैं, जो शहीदी का है उस गम की तरफ जाते हैं, यानी ये माहे मुहर्रम की तरफ जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी ये माहे मुहर्रम की तरफ जाते हैं। जख्म गहरा है तो मरहम की तरफ जाते हैं।
चौथा मिसरा संभालिएगा, जो शहीदी का है उस गम की तरफ जाते हैं, यानी ये माह मुहर्रम की तरफ जाते हैं। जख्म गहरा है तो मरहम की तरफ जाते हैं, इसलिए खून के मातम की तरफ जाते हैं। हाय 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 हाय, सुनिए बताने जा रहा हूं क्यों जाते हैं, बताने जा रहा हूं क्यों जाते हैं। जख्म गहरा है तो मरहम की तरफ, इसलिए खून के मातम की तरफ जाते हैं। असल में ये भी है, मख्तल के जमींदारों में मेरे कुछ ज़र्रे हैं ज़हरा के हज़ारों में। अरे मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। असल में ये भी है, मख्तल के जमींदारों में मेरे कुछ ज़र्रे हैं। अख्तर भाई सारे बंद छोड़ रहा हूं, 2 से 3 बंद, जहमत तमाम खत्म। असल में ये भी है, मख्तल के जमींदारों में मेरे कुछ जर्रे हैं ज़हरा के आज़ादारों में। ऐ ज़माने मेरी किस्मत को यही काफ़ी है, कैफियत बदलेगी। ऐ ज़माने मेरी किस्मत को यही काफ़ी है, मेरी मेराज तबीयत को यही काफ़ी है। खाक कहती है मेरी अज़मत को, फजीलत को यही काफ़ी है, इस जहां में मेरी इज्जत को यही काफ़ी है। क्या काफ़ी है? अब बैत सुनिए। ऐ ज़माने मेरी इज्जत को, ऐ ज़माने, ऐ ज़माने, ऐ ज़माने, ऐ ज़माने मेरी किस्मत को यही काफ़ी है, मेरी मेराज तबीयत को यही काफ़ी है, इस जहां में मेरी इज्जत को यही काफ़ी है। अरे मुझसे मिलने के लिए अहले हरम आए हैं, मेरी जागीर में ज़ैनब के कदम आए। मुझसे मिलने के लिए अहले हरम आए हैं। 2 बंद रह गए, 3 कहे थे, 2 रह गए। मुझसे भैया कुमैल भाई, मुझसे मिलने के लिए, थके तो आप भी हैं मेरे दोस्त, मुझसे मिलने के लिए अहले हरम आए हैं। मेरी जागीर में ज़ैनब के कदम, मेरी जागीर में ज़ैनब के कदम आए हैं। छठे इमाम की पहले हदीस सुनिए। छठे इमाम ने फरमाया है कि मन अकलहु मिन शियतना काना लहु शिफान, जो इस मिट्टी को हमारे शियों में खाएगा उसे शिफा पहुंचाएगी। वमन अकलहु मिन उदुना यज़ुबु कमा तज़ुबुल इलिया, और जो इस मिट्टी को हमारे दुश्मनों में खाएगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे आग में धुएं की चर्बी पिघल जाती है। मेरी किस्मत को यही काफ़ी है, मेरी मेराज तबीयत को यही काफ़ी है, मेरी किस्मत को फजीलत को यही काफ़ी है, इस जहां में मेरी इज्जत को यही काफ़ी है। मुझसे मिलने के लिए अहले हरम आए हैं, मेरी जागीर में ज़ैनब के कदम आए हैं। जान लो है मेरी जान, ये भी है एजाज मेरा, देख ले सारा जहां, ये भी है एजाज मेरा। ऐ ज़मीं और ज़मान, ये भी है एजाज मेरा, मेरे सरों में नेहा, ये भी है एजाज मेरा। अब ये खाके शिफा क्या बताना चाहिए, क्या एजाज है सुनिएगा। जान लो है मेरी जान, ये भी है एजाज मेरा, देख ले सारा जहां, ये भी है एजाज मेरा। ऐ ज़मीं और ज़मान, ये भी है एजाज मेरा। ऐ ज़मीं मेरे सरों में नेहा, ये भी है एजाज मेरा। मेरा आशिक तो मेरे दिल में उतर जा
उतर जाता है। मेरा आशिक तो मेरे दिल में उतर जाता है। मेरा दुश्मन आखिरी बंद भैया, ज़हमत तमाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी देर कभी नहीं पढ़ा है। पूरे यूट्यूब की दुनिया खंगाल लीजिएगा, कभी आपको इतनी देर नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो सच्चाई है, अभी तो बता रहा हूँ, कभी नहीं पढ़ा। ये आपकी तारीफ है, मैं आपको सलाम करता हूँ। आखिरी बंद सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए, सारे बंद छोड़ रहा हूँ और अब उसके बाद आपकी कैफियत होगी जो भी वो सुन लीजिएगा। दुआ मांगी है कि 2 शेर रह गए थे, अगर आप कहेंगे तो सुनाऊंगा, वरना बैठ जाऊंगा। सुन लीजिएगा, आखिरी शेर सुन लीजिए। लोग अक्सर चौराहों पे, मेरे बुजुर्ग देख जानते होंगे, गुफ्तगू करते हैं, साहब खाके शिफा में दुश्मनों का भी तो खून शामिल है, वहाँ दुश्मनों का खून भी तो गिरा। अब कमज़र्फ अब नहीं, मतलब हाँ भाई, देखने में अपने जैसे और कलाम में और बातों में गैरों जैसे, और उसमें तो दुश्मनों का भी खून गिरा, दुश्मनों का भी खून शामिल है। इस गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया है खुदा की कसम। हाँ सुनिए, इस गुफ्तगू की ख़त्म कर दिया है, अब रख दिया मैंने। ये पूरा बंद, पूरे ज़ोर से सुनिए, पूरे ज़ोर से। ऐ ज़माने मेरी किस्मत को यही काफ़ी है, मेरी मेराज तबीयत को यही काफ़ी है, मेरी अज़मत को फजीलत को यही काफ़ी है, इस जहाँ में मेरी इज्जत को यही काफ़ी है। मुझसे मिलने के लिए अहले हरम आए हैं, मेरी जागीर में ज़ैनब के कदम आए हैं। तो ज़माने वालों सुनो, इश्क़ शबीर में ईमान मेरा कामिल है, मेरे हर फजल का मौला ही मेरा हामिल है नजीस इब्ने नजीस सबसे बड़ा जाहिल है, मुझ में जो कहता है दुश्मन का लहू शामिल है। आखिरी बंद सुनिएगा, इश्क़ शबीर में ईमान मेरा कामिल है, मेरे हर फजल का मौला ही मेरा हामिल है नजीस इब्ने नजीस सबसे बड़ा जाहिल है, मुझ में जो कहता है दुश्मन का लहू शामिल है। अरे अपने दुश्मन को हवाओं में उड़ा देता था, रोबे अब्बास लहू उनका जला देता था। बड़ी मेहरबानियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दुश्मन को हवाओं में उड़ा देता था। भैया भाई 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 आपको सलाम। इस कलाम का वो शेर जो मैंने नहीं पढ़ा था ना, इसी वजह से, क्योंकि मुझे ख़त्म करना था। और कैफियत देखिएगा, अभी लोग जाएंगे घर को, किस हाल में जाएंगे आप देखिएगा। वो कलाम का सुन लीजिए, इसलिए छोड़ दिया था, वरना पूरी तो लग जाती। न मोहब्बत न मवद्दत न बेलाहानी है, न फज़ाइल न फजीलत न सलामानी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत बाकी, न नए तलवार चलाने की अदा बाकी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आँखों की मुसीबत न शिफा बाकी है, न कभी नफ्स की मांगा न शबे हिजरत था, न ये बिस्तर न ये खालिद की रज़ा बाकी है, न ये शम्स का चेहरा न ये बंदा यूसुफ, न ये मुल्ला न आवाज़
भाई, शुक्रिया। आखिरी शेर और चले जाइएगा। आपके साथ मैं भी ऐसे ही चलूंगा इंशाल्लाह। आखिरी शेर सुनिए, ऐसे ही मैं भी चलूंगा, आपके साथ चलूंगा इंशाल्लाह। घबराते क्यों हैं? माहौल हमने बनाया बुलाया है, फिर जमाने ने उनसे सर पर बिठा रखा है। न मोहब्बत न मवद्दत न मिलावादी है, न फजाइल न ऐसे ही तुबत से सुनिए, न फजाइल न फजीलत न सलामादी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी खैर के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से ना मांगा कुछ भी, सिर्फ मोहसिन तेरे कातिल की सजा मांगी है। तो ऐ खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे, आज अब्बास से ज़ैनब ने निदा मांगे। मैं तो चलने को कह रहा था। हाँ अरे वो अच्छा चलिए जल्दी जल्दी सुन लीजिए। अब याद आ गया, देखिए याद नहीं आ रहा था ना, अब याद आ गया तो सुनिए। तेरा रजब हो और कोई फैसला ना हो, तेरा रजब हो और कोई फैसला ना हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। तेरा रजब हो और कोई फैसला ना हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। मेरे अली को यूं भी समझना हाल है, ये वो बयां है जिसका कभी तर्जुमा ना हो। मेरे अली को यूं भी समझना हाल है, ये वो बयां है जिसका कभी तर्जुमा ना हो। मजहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी जो सामने अली के गया हो मराना।
4 साल की बच्ची है बलम से, ये 4 साल की बच्ची है बलम से, ये 4 साल की बच्ची है। सुनाने के मूड में हूँ, सुनिए। ये अलग बात है टूटा हुआ घर रखते हैं, यह मतलब सुनिएगा, ये अलग बात है टूटा हुआ घर रखते हैं, हम असा खाने शबीर मगर रखते हैं। सुनिए 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 सुनिए, चलिए चलिए, अब चलते चलते एक बात कह दूँ, आइए मत बजवाइए 2-10, जाने दीजिए मुझे भी। ये अलग बात है टूटा हुआ, अच्छा चलिए इसका शेर सुनिए। ये अलग बात है टूटा हुआ घर रखते हैं हम अज़ा खाने शबीर मगर रखते हैं। अरे जाके मालूम करें अपना हसब और नसब, अपने सीने में जो हिंदा का जिगर रखते हैं। अपने वजूद से बड़ा शेर सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा, जज्बात में सुंदर शेर सुन लीजिएगा। ये अलग बात है टूटा हुआ घर रखते हैं हम अज़ा खाने शबीर मगर रखते हैं, जाके मालूम करें अपना हसब और नसब, अपना हसब और नसब, अपना हसब अपने सीने में जो हिंदा का जिगर रखते हैं, तो यूं भी बाकी है जमाने में दुआए ज़हरा, हर अज़ादार पे अब्बास नजर रखते हैं। मैं ये आमतौर पे कहता नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। अब तक जिसने नहीं भी लाया होगा ना, वो जो अगले शेर पे लेके आएगा। कहता नहीं हूँ, आज कह दिया, सुनिएगा। यूं भी बाकी है ज़माने में दुआए ज़हरा, हर अज़ादार पे अब्बास नजर रखते हैं, तो उनकी दहलीज पे गुर्बत कभी आ सकती नहीं, जो भी आशूर के फाते पर नजर रखते हैं। लेके आए थे, ये कौन सा डॉलर दे दिया कान में? यूं भी बाती है ज़माने में दुआए ज़हरा, हर अज़ादार पे अब्बास नजर रखते हैं, मसले दीन खुदा। सुनिए, पढ़ूं चला जाऊं? आप लोग कवर किए हुए बताइएगा, पढ़ूं? अच्छा चलिए सुनिए। मकसद दीन खुदा से मशीयत ज़ैनब, ज़िक्र शब्बीर के कुरान की आयत ज़ैनब, लबे अब्बास की मासूम तिलावत ज़ैनब, नवाज़े शहे अबरार की नियत ज़ैनब, अपनी आगोश में इस्लाम को पाला तूने, बाद शब्बीर इमामत को संभाला तूने, किस तरह मुझसे रकम हो तेरा रुतबा ज़ैनब, सरे दरबार सितम हो तेरा रुतबा ज़ैनब, पर्दा लहजाए हैदर में वो लहजा ज़ैनब, एक सन्नाटा के जिस पर तेरा कब्जा ज़ैनब।
कि जिस पर तेरा कब्जा ज़ैनब। एक सन्नाटा, एक सन्नाटा, सन्नाटा टूटेगा। एक सन्नाटा कि जिस पर तेरा कब्जा ज़ैनब। अरे जुल्म में खौफ का एहसास अभी जिंदा है, ऐसा लगता है कि अब्बास अभी जिंदा है। सुनिए साहब, चलिए सुनते जाइएगा। मकसद दीन खुदा नाज़िम मशीया ज़ैनब, ज़िक्र शब्बीर के कुरान की आयत ज़ैनब, लबे अब्बास की मासूम तिलावत ज़ैनब, ऐ नमाज़ शह अबरार की नियत ज़ैनब। अपनी आगोश में इस्लाम को पाला तूने, बाल शब्बीर इमामत को संभाला तूने। जिस तरह मुझसे रकम हो तेरा रुतबा ज़ैनब, सरे दरबार सितम हो तेरा रुतबा ज़ैनब। पर्दे लहजे हैदर में वो लहजा ज़ैनब, एक सन्नाटा के जिस पर तेरा कब्ज़ा ज़ैनब। जुल्म खौफ का एहसास अभी जिंदा है, ऐसा लगता है कि अब्बास अभी जिंदा है। तेरा खुतबा भी सलामत है, सभा जिंदा है। तेरा लहजा भी सलामत है, बयां जिंदा है। दुश्मने हजरत शब्बीर कहाँ जिंदा है? हाँ मगर तेरे तसद्दुक़ में अज़ां जिंदा है। हाँ मगर सुनिए, हाँ मगर तेरे तसद्दुक़ में अज़ां जिंदा है। हाँ मगर तेरे तसद्दुक़ में अज़ां तेरे तसद्दुक़ में अज़ां। सारी दुनिया में अभी हक का सफ़र जारी है, इसका मतलब तेरे खुतबे का असर जारी है। अब सुनिए, अब तक शम्स तबरेज़ से सुन रहे थे, अब सुनिए खुद ज़ैनब की ज़बानी के ज़ैनब क्या है। मालिक कौनो मका शेर जली की बेटी। अब मुसद्दस का आगाज हो रहा है यहाँ से, बस 4 बंद सुनिए और घर जाइए। मालिक कौन मका शेर जली की बेटी, दीन इस्लाम की पाकीज़ा कली की बेटी, शेर यज़दाओ ज़माने के वली की बेटी, बोली शब्बीर के कातिल से अली की बेटी। क्या बोली सुनिएगा, बोली शब्बीर के कातिल से अली की बेटी। तेरे घर में ही तेरी जात बता दी मैंने, आज तुझको तेरी औकात फिर पढ़ता हूँ जो फरमाइश सब पढ़ूंगा, सब जितनी बार फरमाइश होगी उतनी बार पढ़ूंगा। ये मुसद्दस पूरा कर लो सिर्फ, उसके बाद फिर मकसद दीन खुदा नाज़िम मालिक कौनो मका शेर जली की बेटी, शेर यज़दाओ ज़माने के वली की बेटी, दीन इस्लाम की पाकीज़ा कली की बेटी, बोली शब्बीर के कातिल से अली की बेटी। तेरे घर में ही तेरी जात बता दी मैंने, आज तुझको तेरी औकात बता दी मैंने। क्या औकात बताई सूरत के मोमिनीन सुने, क्या औकात बताई सुन। तू ये कहता था ज़माने का खुदा कोई नहीं, तू ये कहता था ज़माने का खुदा कोई नहीं, मैं ये कहती हूँ ज़माने में तेरा कोई नहीं। हाय 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 हाय, तू ये कहता था ज़माने का खुदा कोई नहीं, मैं ये कहती हूँ ज़माने में तेरा कोई नहीं। मेरा मुंसिफ
सिवा तू समझता है मैं तन्हा हूं, मेरा कोई नहीं। तू समझता है मैं तन्हा हूं, मेरा कोई नहीं। मेरे बाबा का वफादार अभी जिंदा है, बेखबर जान ले मुख्तार अभी जिंदा है। मेरे बाबा का वफादार अभी जिंदा है। मेरे बाबा का वफादार अभी जिंदा है, बेखबर जान ले मुख्तार अभी जिंदा हो। यजीद सुन, मेरे भाई ने किया हाल कुछ ऐसा तेरा, तेरा बेटा ही नहीं चाहने वाला तेरा। हाय 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 हाय। मेरे भाई ने किया हाल कुछ ऐसा तेरा, तेरा बेटा ही नहीं चाहने वाला तेरा। नाम बदनाम जमाने में है कितना तेरा, सरे दरबार बताती हूँ मैं शजरा तेरा। शजरा सुनना शजरा, सरे दरबार बताती हूँ मैं शजरा तेरा। ये हकीकत अभी जिंदा है खरीदारों में, माँ तेरी आज भी मशहूर है बाजारों में। हाय 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 हाय। फिर पढ़ूंगा भाई जितनी बार। मालिक कौनो मका शेर जली की बेटी, शेर यज़दाओ ज़माने के वली की बेटी। ये चार लोग बैठे क्यों हैं, ये भी खड़े हो जाएं, जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। मालिक कौनो मका शेर जली की बेटी, शेर यज़दाओ ज़माने के वली की बेटी। बोली शब्बीर के कातिल से अली की बेटी। तेरे घर में ही तेरी ज़ात बता दी मैंने, आज तुझको तेरी औकात बता दी मैंने। तू ये कहता था ज़माने का खुदा कोई नहीं, मैं ये कहती हूँ ज़माने में तेरा कोई नहीं। मेरा मुंसिफ मेरे भाई के सिवा कोई नहीं। तू समझता है मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं। मेरे बाबा का वफादार अभी जिंदा है, बेखबर जान ले मुख्तार अभी जिंदा है। मेरे भाई ने किया हाल कुछ ऐसा तेरा, तेरा बेटा ही नहीं चाहने वाला तेरा। नाम बदनाम जमाने में है कितना तेरा, सरे दरबार बताती हूँ मैं शजरा तेरा। ये हकीकत अभी जिंदा है खरीदारों में, ये हकीकत अभी जिंदा है खरीदारों में। माँ तेरी आज भी मशहूर है, माँ तेरी आज भी मशहूर है। बाजारों में तो यजीद सुन, हर तरफ दुश्मन शब्बीर अकेली मैं हूँ, हर तरफ नेज़ और शमशीर अकेली मैं हूँ। नाम है ज़ैनब दिलगीर अकेली मैं हूँ, बाप की बोलती तस्वीर अकेली मैं हूँ। यहाँ तक मुसद्दस कहा, आगे समझ में नहीं आ रहा था। अली तक ज़ैनब को दिखा दिया, आगे क्या करूँ। फिर जो खुदा की कसम फिक्र आई है, वो सुन्नत की सरजमीन पर सुनहरे हरफों से लिखी जाएगी। हर तरफ दुश्मन शब्बीर अकेली मैं हूँ, नाम है ज़ैनब दिलगीर अकेली मैं हूँ। हर तरफ नेज़ और शमशीर अकेली मैं हूँ, बाप की बोलती तस्वीर अकेली मैं हूँ। अरे मैं अकेली हूँ हजारों पे मगर गालिब हूँ, तेरे दरबार में मैं ही तो अबू तालिब। सुनिए आखिरी बात मोहम्मदी का, आखिरी बात तेरे दरबार, आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात। और एक फरमाइश ख़वातीन की जानिब से आ गई, वो शेर दोबारा पढ़ना है, पढ़ूंगा और चले जाइएगा। मेरा मुनिस मेरा गमखार नहीं, सुनिएगा, हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। हर तरफ दुश्मन शब्बीर
छतरी वाला हाँ फतह मेरे भाई ने किया हाल कुछ ऐसा तेरा, तेरा बेटा ही नहीं जानने वाला तेरा, नाम बदनाम जमाने में है कितना तेरा, सरे दरबार बताती हूँ मैं शजरा तेरा, ये हकीकत अभी जिंदा है खरीदारों में, माँ तेरी आज भी मशहूर है। खरीदारों में बस ये फरमाइश सुनिए, ये हकीकत अभी जिंदा है खरीदारों में, माँ तेरी याद भी मशहूर है। नारा हैदरी, फरमाइश 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 फरमाइश, वो शेर फिर से पढ़ रहा हूँ, कैफियत में है आप शायद उसका फिर से हक अदा हो जाए। आपने वैसे हर शेर का हक अदा किया है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना मिला, इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिद की रजा मांगी है, न ये वह शख्स का चेहरा न ये बंदाए जिस्म, न ये अल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियाँ थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से न मांगा कुछ भी, सिर्फ मोहसिन तेरे कातिल की सज़ा। तारीफ हो जाए ना। जब सारे अशार पढ़ दिए, जब सारे अशार पढ़ दिए तो मरता भी सुनते चले जाएंगे, न मोहब्बत न मवद्दत न मिला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी हज़रत दाऊद का लहजा होगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियाँ थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से न मांगा कुछ भी, सिर्फ मोहसिन तेरे कातिल की सज़ा मांगी है। अरे शम्स मुमकिन ही नहीं मेरा मरज़ दूर न हो, मैंने अब्बास के रोज़े से शिफा मांगी। जिसमें मुबारक जलालपुरी साहब हैं, जनाब सलीम परलामपुरी साहब हैं। फेंक कर चुल्लू का पानी हजरत अब्बास ने प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। फेंक कर दरिया का पानी हजरत अब्बास ने प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया है। नजर मुसाफिर बीमार पे लाखों सलाम,
जिसने दुनिया भर के बीमारों को अच्छा कर दिया। हज़रात, मैं दुआगो हूँ बारगाह खुदाबंदी में कि महफिल के आज के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जल्द से जल्द हो। मौला इस महफिल में होंगे, इस महफिल को कबूल फरमाएं। जो भी सामीन यहाँ पे दारुल तहसीन दी है, जो शायर यहाँ पे खिदमत की है, इनकी कबूलियत को कबूल फरमाएं और इंशाअल्लाह शहज़ादी सिद्दीक़ ताहिरा की बारगाह से आपको मिलेगी। हज़रात, गुजारिश है कि ज़ियारत के लिए मुतवज्जो हो जाएं।